हर हर महादेव। जय श्री राम। क्या नवाण मंत्र का जाप बिना दीक्षा के नहीं करना चाहिए? ऐसा प्रायः सुनने में मिलता है और आप लोग कई लोगों के अनुभव सुनेंगे तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि कई लोग कहते हैं कि हमने नवाण मंत्र का जाप किया, हम दीक्षित नहीं थे या किसी व्यक्ति ने हमें मंत्र दिया, उनके माध्यम से हमने जाप किया और हमारे साथ में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं या दुविधाएं ऐसी उत्पन्न होने लगी कि हमारा काफ़ी कुछ उसमें हानि हो गई। तो इस बात में कितनी सत्यता है, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। दोनों बातें सत्य हैं, कहीं ना कहीं दोनों बातें सत्य हैं कि हानि होती भी है और नहीं भी होती। देखिए, प्रथम तो नवाण मंत्र क्या है? नवाण मंत्र कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है। नवाण मंत्र महामंत्र है और जिस भी व्यक्ति के अंदर ये इच्छा या कामना जाग रही है उस मंत्र के प्रति समर्पित होने की, उस मंत्र को जाप करने की, तो यहाँ पे सीधी सी बात यह है कि उसके अंदर भगवती की ही इच्छा है। क्योंकि देखिए, हर कोई मंत्र जाप नहीं करता। संसार में इतने सारे लोग हैं, क्या हर कोई मंत्र जाप करता है? हर कोई मंत्र जाप नहीं करता। तो जिस भी व्यक्ति के अंदर यदि ये इच्छा उत्पन्न हो रही है कि हम इस मंत्र का जाप करें, तो ये समझ लीजिए कि उस मंत्र के जो देवी हैं या देवता हैं, उनकी कहीं ना कहीं इच्छा या स्वीकृति भी इसके अंदर सम्मिलित है। दूसरा, इसमें यह होता है कि हम प्रायः उन्हीं मंत्र का जाप करते हैं जिनका हमने पूर्व जन्मों में मंत्र जाप किया हो या उस शक्ति से संबंधित हमने पूजा उपासना आराधना करी हो। नवाण मंत्र जो लोग करते हैं वो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं भगवती की इच्छा होती है। उनके पूर्व जन्म के संचित कर्म होते हैं, पूर्व जन्म में उन्होंने नवाण मंत्रों का जाप किया होता है, अनुष्ठान किए होते हैं, माँ भगवती की उस रूप की पूजा उपासना करी होती है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि कई लोग ये कहते हैं कि हमें हानि हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि बिना दीक्षा के नवाण मंत्र नहीं करना चाहिए, गृहस्थों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नवाण मंत्र महामंत्र है, ऐसे किसी को नहीं दिया जा सकता। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि नवाण मंत्र कीलित है, ये कीलित है, वो कीलित है। सारे मंत्र यदि कीलित ही हैं तो सारे मंत्र को प्रकाशित करने की आवश्यकता क्या थी भगवान शिव को? उत्कीलन विधान हर किसी मंत्र का दिया हुआ है क्या? मैं कह रहा हूँ, हर गुरु के पास हर मंत्र का उत्कीलन विधान है क्या? ऐसा नहीं होता। जब किसी व्यक्ति के अंदर प्रबल इच्छा उत्पन्न होने लगे किसी भी मंत्र को लेके उस जाप करने की, चाहे वो श्रद्धा पूर्वक हो, चाहे वो कामना पूर्ति हेतु पूर्वक हो, चाहे वो उसके अंदर अपने कष्टों के निवारण के लिए हो, तो समझ लीजिए कि उस मंत्र का संबंध उस व्यक्ति से, उस शक्ति से पूर्व जन्मों का जुड़ा हुआ है, जो कि ऐसी अवस्था में उसे उस मंत्र की याद आ रही है। अब यहाँ पे बोला यह जाता है कि दीक्षा के बगैर नवाण मंत्र का या किसी मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। देखिए, इस बात में भी सत्यता है कि जब आप दीक्षा ले लेते हैं किसी से तो आपका होता क्या है कि आपको आपके गुरु का सानिध्य मिल जाता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या प्रक्रिया है, क्या आचरण है, उसमें आपका गुरु जो है आपकी सहायता करता है। आप अपने आप करते हैं तो उसमें जो भी सही या गलत होता है उसमें आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होती है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जो ये बातें निकल के आती हैं कि हमारे साथ अनिष्ट हो गया, भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के घर में बच्चे की तबीयत खराब रहने लगी, चाहे कुछ उसके धन की हानि होने लगी, तो क्यों होता है? पहली बात, कई लोग मंत्र सही नहीं लेते। नवाण मंत्र क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। कई लोग उसके अंदर बीजाक्षर जोड़ देते हैं, कई लोग ओम से शुरू कर देते हैं, वो नवाण मंत्र है ही नहीं, मंत्र का स्वरूप पता ही नहीं है। तो जब आप गलत मंत्र का उच्चारण करोगे या कोई भी गलत मंत्र का उच्चारण करेगा तो समस्या उसे होनी ही है, चाहे वो कोई भी मंत्र हो। और नवाण तो महामंत्र है। और फिर इसके बाद में क्या होता है कि कई बार कुछ लोग अनुष्ठान उठा लेते हैं, गृहस्थ लोग अनुष्ठान उठा लेते हैं कि भाई जब तक कष्ट नहीं उठेगा तब तक हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो उनमें कहीं ना कहीं वो
जो उन्होंने संकल्प लिया होता है उस संकल्प को वो उस तरीके से पूर्ण नहीं कर पाते। तो जब जहाँ पे कोई संकल्पित होकर जाप करता है और संकल्प पूर्ण नहीं होता है तो वहाँ पे उसे समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। और जो ये समस्या वाली बात है, इसमें सबसे ज़्यादा जो बात निकल के आती है, जो कि मैंने देखी है, कई लोग मेरे से भी संपर्क में आए जो कि नवाण मंत्र के जाप करते थे और फिर उन्हें समस्या हुई। बात निकल के यही आई कि कोई नकारात्मक शक्ति उनके साथ में जुड़ जाती है। मैंने अपनी चैनल पर पड़ी हुई वीडियोस के में बताया है कि किस प्रकार से जब हम मंत्र जाप करते हैं तो सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियाँ दोनों ही हम पे प्रभाव बनाने की कोशिश करते हैं। नकारात्मक पहले बनाती हैं, अर्थात जो आसपास की नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो आपके ऊर्जा का हनन करने के लिए आपके ऊपर पहले से आकृष्ट होती हैं। वो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे भी यही होता है कि कोई नकारात्मक शक्ति आसपास की शक्ति हो या उस व्यक्ति के अंदर पहले से ही कोई ऐसे तंत्र बाधा के कारण शक्ति हो, तो उसके ऊपर आवेशित हो जाती है जो कि उसे मंत्र जाप नहीं करने देना चाहती, उसे कष्ट होता है और फिर वो घर में तांडव मचाती है। या कोई नकारात्मक शक्ति होती है आसपास की, वो उससे आकृष्ट हो जाती है, वो जुड़ जाती है और वो घर में तांडव मचाती है। तो लोग इसको ये ले लेते हैं कि मैं मंत्र जाप कर रहा था, मेरे साथ में ये हो गया, मेरे साथ में वो हो गया, मैं क्या करूँ, ये चीज़, ये मंत्र गलत है, मैंने पद्धति गलत। पहले यदि मंत्र सही है, पद्धति सही है, आपको देने वाला कोई भी हो, चाहे आपने स्वयं से लिया हो, आप उस मंत्र के अधिकारी हैं। मेरा तो यही विश्वास है और मानना है, क्योंकि आपका उस मंत्र के साथ में जुड़ाव पूर्व जन्म का होगा, तभी आप उस मंत्र का चयन करते हैं। ऐसे कोई भी मंत्र का चयन कोई नहीं कर लेता है। इसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई नकारात्मक शक्ति ना हो, आप लोग जब आप अपने कई लोग अनुष्ठान उठा लेते हैं, संकल्प अच्छी तरीके से पूर्ण नहीं करते, अपने खान पान का, आचरण का जो सामान्य नियम है वो भी नहीं करते, तो शक्ति के गण कुपित हो जाते हैं। शक्ति के गण कुपित हो जाते हैं कि भाई सामान्य नियम भी आप उनका भी पालन नहीं कर रहे। मान लीजिए आपको पद्धति नहीं पता, अनुष्ठान नहीं पता, आप हृदय से जाप कर रहे हैं, वो बात सही है, मगर फिर आप बाकी चीज़ों का यदि ख्याल नहीं रखेंगे तो शक्ति के गण कुपित होते हैं और फिर कहीं ना कहीं आंशिक रूप से हानि होती है। वो पूरी हानि नहीं होती। जो बड़ी हानियाँ होती हैं उनके पीछे यही कारण निकल के आता है, या तो कोई नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति या उसके घर परिवार में संबंधित किसी व्यक्ति के ऊपर पहले से होती है, एक से अधिक या एक, जो कि फिर तांडव मचाती है या फिर कोई आकृष्ट होकर इस प्रकार से करती है। और लोग ये दे देते हैं कि भाई नवाण मंत्र ने हमें ऐसा कर दिया, नवाण मंत्र ने हमें वैसा कर दिया, हम इस मंत्र से किए तो हम उससे पहले बहुत सही था, अब इसके बाद वो सब हो गए। मेरी तरफ से जो भी मंत्र करता है, नवाण मंत्र हो चाहे कोई भी हो, उसका संबंध पूर्वजन्म से है उसका, वो उस मंत्र को पूरी यदि निष्ठा से, मंत्र सही है, उसका आचरण सही है, उसके मन में भगवती के प्रति भावना है या उस इष्ट के प्रति भावना है जिसका मंत्र है, और चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो दीक्षित ना हो, तो उसमें जो उससे छोटी मोटी त्रुटियाँ होती हैं उससे ना तो शक्ति कुपित होती है, ना महामाया कुपित होती हैं, ना देवता कुपित होते हैं, और उनके गण भी कहीं ना कहीं क्षमा कर देते हैं, क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है। हाँ, आपने पहले कोई मंत्र जाप नहीं किया है और आप सीधा उठा के नवाण मंत्र ही करने चलते रहें तो यहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो सकती है। परंतु आप थोड़े बहुत मंत्र जाप करते आ रहे हैं या कोई पाठ चालीसा इत्यादि का भी करते आ रहे हैं और फिर आप कहीं ना कहीं नवाण मंत्र करते हैं, तो फिर वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए मेरे विचार से। तो आशा करता हूँ ये जो लोगों ने ये जितनी बातें फैला रखी हैं नवाण मंत्र को लेके, दुर्गा सप्तशती को लेके, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। मानता हूँ ये बहुत बड़े मंत्र हैं, परंतु आप इसका अनुष्ठान करके भगवती को प्रकट नहीं करने जा रहे हो, जो आपकी ऐसी एकदम ही कड़ी परीक्षा हो जाएगी। ये मंत्र दिए ही इसलिए हैं कि आप देवता के प्रति समर्पित होकर उनकी पूजा आराधना कर सको। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को जानकारी अच्छी लगती है तो आप कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे अपना प्यार दीजिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।